तो वो बताइए अखिलेश यादव क्यों सवाल करती हैं, विपक्ष वाले तो क्यों सवाल करती हैं? अरे भैया अब ये नहीं चलेगा। सवाल इसलिए करती क्या, बाबा आएंगे तो करेंगे क्या, इसलिए सवाल? अरे बाबा कुछ नहीं करेंगे, बाबा मंदिर का घंटा बजाएंगे अब के। बाबा बिल्कुल आ रहे हैं लेकिन मठ में आएंगे। हाँ, उत्तर प्रदेश में नहीं। अब मुझे राम राज नहीं चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि आएंगे। अब रहम कर दो जी। तो प्रधानमंत्री बना रहे हैं क्या? अब नहीं, अब रहम कर दो। अब आप अपने मठ में जाइए, आराम से विश्राम कीजिए, भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा कीजिए। मैं भी देख लो जी, मैं भोले बाबा का पक्का भक्त हूँ, ठीक है। मैं जात से हिंदू हूँ। मुझे आप ये फायदा बताओ 370 से, नोटबंदी से, या फिर मतलब कि जीएसटी से क्या फायदा हुआ? से निकल चुके हैं। अच्छा, मैं अब मीडिया भरोसा नहीं करता कि मीडिया में आ जाएगी, अब मीडिया में नहीं। हाँ, मीडिया से भरोसा खत्म हो गया। स्तंभ है संविधान का। अरे सर संविधान जो देखा पहला बना देंगे, पहला बना देंगे स्तंभ। मैं तो कह रहा हूँ योगी और मोदी जी को हटा के और मीडिया वालों की सरकार बनवा दो, सबसे बढ़िया रहेगा जी। हाँ जी, किसको बनाना चाहिए? अंजना ओम कश्यप को बना देगा प्रधानमंत्री। अंजना ओम कश्यप जी को बनाइए, आलोक स्वामी जी को बनाइए। इसलिए बनाइए ईमानदार सबसे चिड़ हो जाती है, इसलिए। तो वो कितनी ईमानदार बन जाएंगी वो तो नहीं पता होगा। दिखा दो यार, दिखा दो। नहीं सर, ये जरूरी है। नहीं, ये देखो मैं बचपन से, ये देखो दिखाई दिया, ये साइड है। ये देखो, ये लाइट दिख रहा है ना, ये चमन्नी का निशान है। कुछ रहा नहीं, सब खा लिया छीन के। अब कुछ दिनों बाद हमें गुलाम होना पड़ेगा, जैसे अंग्रेज पहले हम पे राज करते थे, अब फिर से करेंगे। चुनावी संग्राम हो चुका है, किधर जा रहे हैं आप लोग? हम तो सर साइकिल की तरफ जा रहे हैं, साइकिल की रफ्तार बढ़ा रहे हैं सर। कहा है भाई, योगी जी मोदी जी तो कह रहे हैं कि युवा देश का भविष्य है। मोदी जी यानी क्या होता है, देश के प्रधानमंत्री, बताओ देश के प्रधानमंत्री को ये सवाल उठाने पड़ रहे हैं कि तमंचावादी है, ये वो है, तो अच्छा नहीं लगता। देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं लोग, मीडिया वाले आप भी कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं। अभी पंजाब में कुछ हो गया था कि ये मारने की वो तैयारी की थी। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री हैं तो अपनी पार्टी सपोर्ट क्यों करते हैं? अरे पार्टी सपोर्ट नहीं करें, देश के है ना वो तो। अगर वो उत्तर प्रदेश में अगर नहीं घूमने आवे प्रधानमंत्री जी, तो योगी जी को 10 सीट नहीं मिलेंगी। 350 प्लस आ रही है कह रहे हैं योगी जी। नहीं सर, अब के साइकिल की 350 पार सीटें आएंगी। अच्छा, और अब के साइकिल की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं कहना चाहूंगा इन्होंने कोई विकास तो किया नहीं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमने हर साल 2 लाख रोजगार दिए। सर ये दिया है इन्हें, बड़े कहते हैं विज्ञापन अखबारों में दे दिए मीडिया वाले। आप लोग सर होर्डिंग लगी है सर। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ मैं कि आप पत्रकार हैं, आप देश का भ्रमण कर रहे हैं, आपको पता होगा कि बड़े लोग ये विज्ञापन छपवा रहे हैं अखबार में। सब मैं तो कहूँगा ये गोदी मीडिया है नहीं, ये ज्यादा कर ले वो थोड़ा है, क्योंकि ये मीडिया इनको ही बढ़ाना चाहती है और किसी को नहीं। देखिए अभी अखिलेश यादव ने अंजना ओम कश्यप से कह दिया था कि आप ईमानदार हो। ईमानदार शब्द कुछ खराब है? बताइए, ईमानदार शब्द खराब है? ईमानदार शब्द, ईमानदार शब्द वो शब्द है कि आदमी को अपने हाव भाव से ऊंचा ले जाए। और बिल्कुल मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि ईमानदार शब्द से वो भड़क गई और वो कहते हैं बीजेपी की तरफदारी करने लगी। ये पूछे जाइए, आप मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार से सवाल करना चाहिए, ये सरकार नहीं है उससे सवाल करना चाहिए। आप बताइए, सरकार से सवाल करना चाहिए नहीं चाहिए? तो वो बताइए अखिलेश यादव क्यों सवाल करती हैं, विपक्ष वाले तो क्यों सवाल करती हैं? अरे भैया अब ये नहीं चलेगा। सवाल इसलिए करती क्या, बाबा आएंगे तो करेंगे क्या, इसलिए सवाल? अरे बाबा कुछ नहीं करेंगे, बाबा मंदिर का घंटा बजाएंगे अब के। और ये देखना होगा, ये लोग कहते हैं सन्यासी हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं बड़ी बात नहीं कहना चाहता हूँ, बाबा यहाँ धन्यवाद है ना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने राम मंदिर बनवाया, अच्छी बात है। तो ये बताइए राम मंदिर उन्होंने बनवाया, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, तो राम मंदिर ये बताइए आप पत्रकार हैं तो सुप्रीम कोर्ट से क्यों फैसला आया? अगर राम मंदिर आपने बनवाया तो बिल्कुल आप अपनी तरफ सरकार से बनवाते, तानाशाही से बनवाते, तो हम उनको आज वोट देते। राम मंदिर की बात क्यों करते हैं? मथुरा काशी तैयारी हो तो रही है। अरे सर मथुरा काशी हमें क्या लेना देना, हमें रोजगार बिल्कुल ठीक नहीं मिल रहा। सर सुनिए सर, मेरी सुनिए सर, देखिए आज से मैं 2016 में काम करता था स्पोर्ट कंपनी में गांधीनगर, तो मुझे 17,000 महीने की तनख्वाह मिलती थी। और आज रोजगार है ही नहीं, 7,000 भी नहीं है। आज 13-14 हज़ार मिल जाए वही बहुत है। अच्छा, तो इसलिए अब की सरकार आने वाली नहीं है।
हाँ, क्या लग रहा है? जी बिल्कुल साफ साफ लग रहा है, और क्या लगेगा। आ रहे हो? बाबा बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन मठ में आएंगे। हाँ, उत्तर प्रदेश में नहीं। राम राज चाहिए या रोजगार चाहिए? भैया मुझे राम राज नहीं चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि मथुरा काशी चाहिए। हाँ जी, मथुरा काशी थोड़ी ना। यार एक मिनट मेरी बात सुनो। मैं मानता हूँ ये भाई ने मेरी बात बोली थी कि सुप्रीम कोर्ट से क्यों आदेश लिया तब मंदिर बनवाया। बिल्कुल बात सही है। अगर आप मैं मानता हूँ बाबा जी को, अगर ऐसा है तो कम से कम आप अपनी तरफ से करते ना। आप खुद पैसा लगाते, आपने जनता से एक एक रुपए का वसूल के तुम राम मंदिर बनवा रहे हो। उसमें जो चंदा हुआ था, उस चंदे में जाने कितने का घोटाला खा गए। हमें तो कुछ नहीं मिलता जी, हमें तो वही मिलता है। कह रहे हैं इसी में खुश है जनता। जी यार खुशहाली है। तो मैं बताता रहा हूँ, ये गोदी मीडिया का काम है जो खुशहाली बताते हैं। अच्छा, गोदी मीडिया। हाँ, जो जनता का, जो पब्लिक का, और जो हम लोगों का, जो हमारा भविष्य है, वो हमें पता है कि हम किस अंधकार में जा रहे हैं। युवा खुश नहीं है क्या सरकार से? जी बिल्कुल खुश है, सरकार खुश है, बिल्कुल खुश है। लाठी बरसाने में बिल्कुल मेरी पीठ है ना, पीठ देखो बिल्कुल खुश है। अच्छा। आज की डेट में बिल्कुल खुश। अब ये डंडे नहीं मांग रही। अच्छा। अब ये बस ये सोच रही कुछ खाने के लिए, अच्छा, खाने पीने के। अब ये डंडे नहीं मांगे, डंडे तो मिल गए, खुश है बाबा जी से। डंडे खाने से तो खुश है, डंडे खाने से तो मिल गया है ना, कुछ मिल गया, खुश है, खुश है, डंडे खाने से बहुत खुश है। अब नहीं, बस बाबा से एक प्रार्थना है, बाबा जी आप बहुत अच्छे नेक दिल इंसान हो, अब रहम करो, अब रहम कर दो जी। मंत्री बनाएंगे आप? अब रहम कर दो जी। तो प्रधानमंत्री बना रहे हैं क्या? अब नहीं, अब रहम कर दो। अब आप अपने मठ में जाइए, आराम से विश्राम कीजिए, भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा कीजिए। मैं भी देख लो जी, मैं भोले बाबा का पक्का भक्त हूँ, ठीक है। मैं जात से हिंदू भी हूँ, और मैं ठाकुर हूँ, मैं राजपूत घराने में पैदा हुआ हूँ। ऐसे ही नहीं, लेकिन जो हमारी समस्या है उसको समझो। मैं भगवान श्री रामचंद्र हमारे पूर्वज थे, हमारे वंशज हैं, हमें उनको बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, और उन्हें बहुत मानते भी हैं। लेकिन उनके चक्कर में, भगवान श्री राम के चक्कर के आड़ लेके ये लोग सिर्फ वही काम करते हैं कि खाओ खवाओ मार दो। आप कहना चाह रहे हो कि बदनाम कर रहे हैं रामचंद्र जी को? बिल्कुल सत्य बात है। मैं भगवान श्री राम को नहीं मानता, कि मैं भोले बाबा को नहीं मानता, मैं सबको मानता हूँ, मैं कृष्ण भगवान को भी मानता हूँ, मेरी आस्था है, मैं जिसको मानूंगा उसको मानूंगा। लेकिन इस आड़ में, राम के आड़ में बदनाम मत करो, राम के आड़ में बदनाम मत करो। देश प्रदेश में राम राज्य हो गया है, लोग खुशहाल हैं, सबको खाने को मिल रहा है, राशन मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको? बिल्कुल जी, इतना खाने को मिल रहा है कि आज मैं यहाँ पैसे नहीं करा रहा होता, आराम से घर पे लेट के सोता। रोजगार चाहिए। आप बताओ, अगर मुझे खाने को मिलता तो मैं यहाँ पे देखो, एक मिनट, ये देखो नीचे चप्पल पैंट, ये ऐसी कंडीशन होती। मैं भी किसी गाड़ी में घूमता सर जी। अगर रोजगार मिलता तो मैं भी तो कहीं अपना कुछ थोड़ा बहुत करके बैठता ना। अरे सरकार कह रही है खाने को राशन दे दिया, पूजा करने के लिए मंदिर दे दी। हाँ जी, तो अपराध मुक्त प्रदेश हो गया। अब युवा को क्या चाहिए आपको? सर लालीपॉप देखिए, एक मिनट लालीपॉप देखिए सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से, और 2 रुपए की लालीपॉप दे दी, बोले चूस लो इसे, उसके बाद फिर आ जाना। तो ये लालीपॉप वाले काम है, और इसमें कुछ नहीं रखा, ये लालीपॉप है। इसे अब उसमें देखो, अखिलेश भैया ने सरकार में देखो, अब मैं किसी पार्टी का नहीं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं तो अपने काम का हूँ। मुझे मिलेगा मैं करूँगा जी, मुझे रोजगार चाहिए, मुझे पार्टी से कोई मतलब नहीं है। अब ये देखो, अखिलेश भैया ने एम्बुलेंस, अब भी बाय द वे अगर किसी का रोड में एक्सीडेंट होता है यूपी के अंदर, तो सबसे पहले आदमी 108 नंबर डायल करता है, सबको पता है। तो उसमें मेरा भाई हो सकता है, मेरी माँ हो सकती है, मेरे पिताजी हो सकते हैं, या मतलब अदरवाइज किसी के भी हो सकते हैं। देखो होते तो किसी ना किसी को होते हैं। तो सबसे पहले अगर मेरे यूपी के अंदर ये काम हुआ, ये इससे मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रेरणा करता हूँ इस चीज़ की कि ये 108 नंबर मेरे लिए बहुत बढ़िया बने। और दूसरी बात अब रही एम्बुलेंस वाली, ये 100 नंबर की बात। तो 100 नंबर की बात ये थी, हमारी माताएं बहनें जैसे कहीं थी और कहीं फंस जाती हैं, तो सबसे पहले मेरे अखिलेश यादव जी की सरकार में 100 नंबर बनाई गई, जिससे अगर कहीं हम फंस रहे हैं तो हम उसे 100 नंबर डायल करके हमारे पास पुलिस आ जाती थी। इससे पहले कोई सरकार नहीं थी क्या? सरकार तो और भी थी नहीं थी। अब उसका मुद्दा छोड़ दो। देखो हमारे अगले भैया ने लैपटॉप बांटे हैं बच्चों को, सबको दिए, तो उनका पढ़ने का साहस बढ़ाया, उनका पढ़ने का साहस बढ़ाया, ताकि ये नहीं किया कि जिस दिन चुनाव का टाइम आ गया बोले सोचे अब क्या करेंगे, बोले अब बोले लैपटॉप और टैबलेट दे दो। तो यार अब क्या है, जब मरने के एंड पे आ गए तब जब तुम्हें लग रहा है कि हाँ अब मेरे बच गया, सब कुछ बाजा, अब कुछ नहीं बचा, तब तुम लैपटॉप टैबलेट ये बात वो आज से 4 साल पहले भी तो दे सकते थे, हैं? आज से 4 साल पहले भी तो दे सकते थे। अब
तीन सर आप लोग कह रहे 370 हटाइए, 370 क्यों हटाइए सर? हैं? कश्मीर में जितने पंडित मार के भगाए गए थे, क्या वो वापस पहुंच गए? क्या फायदा हुआ? मुझे आप ये फायदा बताओ 370 से, नोटबंदी से, या फिर मतलब कि जीएसटी से क्या फायदा हुआ? कश्मीर में प्लाट मिल रहा है, ले लीजिए ना। बिल्कुल मिल रहा, पर मुझे नहीं। वो तो अडानी अंबानी साहब के लिए हैं, बाबा रामदेव के लिए हैं। हमें मिलेंगे डंडा लाठी का। देश के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल देश के लिए नहीं कर रहे। आज उद्योगपति बने बैठे हैं, उद्योगपति नहीं है। आपसे पूछ रहा हूँ, देश का विकास तो ही कर रहे हैं, देश ही का तो विकास कर रहे हैं जो उद्योगपति बने बैठे हैं। हिमालय से नमक ले आए, एक्सपायर हो रहा था बाबा जी। जी हाँ, आप कह रहे हैं कि काम नहीं है, देश के लिए नमक ले आए, अब क्या चाहिए आपको? नमक? हाँ। तो नमक का पहले नहीं आ रहा था, जो अब ये नहीं आ रहा था ना। जी हाँ, वो नमक क्या स्पेशल हिमालय से बना के लाते हैं? बना के थोड़ी ना लाते हैं। ये तो है नहीं, वो लाए बना के थोड़ी ना लाए। ये तो हमारे भगवान श्री रामचंद्र या कुदरत की देन है जो हमें मिलता है। अरे बाबा की देन हिमालय में एक्सपायर हो जाता है। जी हाँ, बाबा की देन है। सुनो जी, बाबा की देन है। अभी हमारे पापा सब लोग किसानी करते हैं, गेहूं हुए तो सो, अब तो मेरे पास तो खेती नहीं है, मैं क्या बोलूं। तो गेहूं हुए तो उसमें जैसे कुंटल 2 कुंटल गेहूं बच गया, बेचने के लिए ले जा रहे हैं। भैया मैं तो जा रहा हूँ अपना, मेरा तो 18 रुपए किलो, 13 रुपए किलो बिक रहा। बाबा रामदेव का 30, 35, 32, 35, 40 रुपए किलो बिक रहा है। यार ऐसा कौन सा है बाबा रामदेव में, ऐसा कौन सा मंत्र है जो मतलब कि उनका डबल हो जाता हमारा सिंगल भी नहीं जाता? भाई ये ऐसा कौन सा मंत्र है जो उनका डबल हो जाता हमारा सिंगल भी नहीं जाता? आप देखो रोज 5 साल में मेरी उम्र हो गई, आज मेरी उम्र हो गई है 21 ईयर्स, ठीक है सर। 21 ईयर्स में अगर 5 साल आप घटाओगे तो कितने बचेंगे? 16 साल बचेंगे। 16 साल की उम्र से बाबा जी की सरकार आ गई। अब मैंने पढ़ाई लिखाई की, इंटर पास किया और भी करते रहे। मैंने सोचा कहीं ना कहीं लग जाएंगे। मेरे माँ बाप को सबकी इच्छा होती है, हर किसी की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा एक सुखी और स्वस्थ आराम से अपनी जीवन यापन करे। अब सर जी ये बताओ मैं किस में लगूं? आप बता दो, एक ऐसी वैकेंसी बता दो जिसमें मैं लग जाऊं। देखो किसान की तो ये छोड़ो, मुद्दे ही छोड़ दो। रोजगार में देखो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो देश के हैं, वो किसी पार्टी के नहीं। देखो ट्रेन उन्होंने बेची, पानी उन्होंने बेचा, बिजली उन्होंने बेची, बैंक उन्होंने बेची, और कुछ अब इतना वो नहीं है, लेकिन बेच दिया। तो सर बताओ, अब मेरे तो इच्छा नहीं है, किस में नौकरी लग जाएगी? आप बताओ। लग जाएगी, प्राइवेट करेंगे, कोई 2000 देगा, 5000, 10,000 दे देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा कुछ है, इससे ज़्यादा। अब बताओ सरकारी नौकरी करूँ तो करूँ कहाँ से? बताओ कहाँ से करूँ? आप इस चीज़ का जवाब दो मुझे है। और अब आ जाओ मुद्दा, मेन मुद्दा क्या होता है कि हमारे मीडिया के संवाददाता होते हैं, जो हमारे भाई होते हैं, अच्छा वो लोग कुछ मतलब कि वैसी गलत बात करते हैं, मोदी बोल लो या कुछ भी बोल लो। आप इतनी जल्दी वायरल नहीं होगे क्योंकि आप सच्चाई दिखा रहे हो। आप सच्चाई दिखा रहे हो, आप क्यों वायरल होगे? लेकिन जो बने बैठे हैं ना एंकर, जो देश के अंदर भ्रमता और मतलब कि सारा झूठ फैला रहे हैं, वो है नंबर 1 चैनल। वो तो कह रहे मजलूमों की आवाज उठाते हैं हम बैठ के वहाँ पे। हैं जी, मजलूम की आवाज उठा रहे हैं, कह रहे हैं जी हाँ, मजलूम की आवाज उठा रहे हैं। बड़ी आए कभी मिले मुझसे पूछें। आप ये बताइए मोदी सरकार ने क्या क्या काम किया? मैं आप चौरसिया को किसान आंदोलन में घुसने नहीं दिया, दीपक चौरसिया बाहर से ही भाग गए थे। ये भारत का संविधान कहता है, भारत का संविधान निष्पक्ष संविधान है, हर किसी व्यक्ति की ये लोकतंत्र, हर किसी की बात सुननी चाहिए। पर ये तो पत्रकार बुनी लोगों की बात सुनते हैं जो सरकार में बैठे हैं। और भैया जो पत्रकार अब हमारे दिमाग से निकल चुके हैं। अच्छा, मैं अब मीडिया भरोसा नहीं करता कि मीडिया में आ जाएगी। अब मीडिया में हाँ, मीडिया से भरोसा खत्म हो गया। चौथा स्तंभ है संविधान का। अरे सर संविधान जो देखा पहला बना देंगे, पहला बना देंगे स्तंभ। मैं तो कह रहा हूँ योगी और मोदी जी को हटा के और मीडिया वालों की सरकार बनवा लो, सबसे बढ़िया रहेगा जी। ना तो किसी को बुलाना पड़ेगा, अपने आप सब निपटा लेंगे, मुझे कोई जरूरत ही नहीं। प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? बिल्कुल, बड़े एंकर हैं, बड़े एंकर। अरे बड़े आप नहीं जानते क्या? नहीं आप नहीं जानते क्या? आप तो बताएंगे। नहीं आप भी तो जानते हो। चाहेंगे किसको बनाना चाहेंगे? अंजना ओम कश्यप को बना देगा प्रधानमंत्री। अंजना ओम कश्यप जी को बनाइए, आलोक गोस्वामी जी को बनाइए, इसलिए बनाएंगे ईमानदार सबसे चिड़ हो जाती है, इसलिए तो वो कितनी ईमानदार बन जाएंगी वो तो इन्हें ही पता होगा। और दूसरी बात कि ये प्रधानमंत्री जी कैसे हैं कि अब वैक्सीन पे अपना फोटो लगवा दिया, ये इससे बड़ी कोई बात होती है? एक मुद्दा मेरा और है, ये मैं आपको दिखाऊंगा लाइव। ये देखो मेरे यहाँ चुमन्नी का निशान लगा था सर, यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। देख हटा तार दे,
चलो मैं ठीक दिखा रहा हूँ। हाँ दिखा दो यार, दिखा दो। नहीं नहीं सर, ये जरूरी है। ठंड है यार। नहीं नहीं नहीं, ये देखो मैं बचपन से, ये देखो दिखाई दिया, ये साइड है। ये देखो, ये लाइट दिख रहा है ना, ये चमन्नी का निशान है। ये सर जी, जब मैं पैदा हुआ था तब मेरे माँ बाप ने टीका लगवाया था। अच्छा। हाँ जी। अब वो सरकार कोई थी, मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है उस टाइम का, लेकिन टीका लगवाया था। तब उसमें मैंने ये ना तो इंजेक्शन में नाम देखा था, ना मैंने देखा, ना मेरे पूर्वजों ने देखा, लेकिन अब लगा रहे हैं। अब ये इंजेक्शन ला रहे हैं, नमक ला रहे हैं, आटा ला रहे हैं, दाल ला रहे हैं, चावल ला रहे हैं, मोदी जी का और योगी जी का फोटो दिखा रहे हैं। जी आप ये बताओ कि योगी मोदी जी यहाँ आना जरूरी है? पहले भी तो राशन मिलते थे, पहले राशन नहीं मिलते थे। कह रहे नहीं मिलते थे, हाँ? कह रहे नहीं मिलते थे। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ राशन तो यही दे रहे हैं, घर से तो यही ला रहे हैं अपने। तक बाद आजादी भी तो मिली है, कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल आजादी मिली है, डंडे हैं पीठ पे और जूते चप्पल हैं, आराम से सड़क पे घूम रहे हैं। आजादी और क्या लेंगे? अच्छा, मतलब मान रहे हैं 2 बाद आजादी मिली। बिल्कुल आजादी मिली, 14 के बाद तो आजादी ही मिली है। रोड पे घूम रहे हैं कुछ, आज तो रोड पे ही घूम रहे हैं, कल को सर जी देखेंगे कहीं ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। अगर इनकी सरकार आएगी तो मुझे लग रहा है मुझे रोड पे भी नसीब नहीं होगा। अच्छा, ये जाएंगे फिर? कहाँ जाएंगे? देखते हैं, भगवान को प्यारे होंगे और क्या होंगे। क्या मतलब है? बस खत्म है भैया, मेरे ऐसा तो ना, मेरे बस की बात ना, मैं गरीब इंसान हूँ, मेरे घर में इतना परेशानी है कि कोई झेल नहीं सकता। अब बताओ सर, अब मेरे पिताजी हैं, पिताजी के 2 बच्चे 1 बेटियां हैं, कैसे बताओ, कैसे हम अपनी बहन की शादी करेंगे, कैसे हम अपनी शादी करेंगे, कैसे हम अपने भाई की शादी करेंगे? कुछ रहा नहीं, सब खा लिया छीन छीन के। अब कुछ दिनों बाद हमें गुलाम होना पड़ेगा, जैसे अंग्रेज पहले हम पे राज करते थे, अब फिर से करेंगे। कौन आ रहा है इस बार मैं तो ये सोच रहा हूँ, भगवान की कृपा से आए कोई भी, लेकिन ये ना। अरे कौन आ रहा है बताइए तो। खोल के बोल दो, अखिलेश यादव आएंगे सर, अखिलेश यादव। नहीं देखो, अखिलेश यादव भी, मैं देखो ऐसा है, अखिलेश भैया आएंगे तो किसके साथ? युवा अखिलेश के साथ, अखिलेश के साथ काम के, युवा अखिलेश के साथ में नहीं है, युवा काम के साथ में, विकास के साथ में। अच्छा। अखिलेश के साथ में नहीं, विकास और काम के साथ। याद कर रहे हैं क्या 2017 से पहले का काम? बिल्कुल सर, आज याद आते हैं और मुझे लगता भी है। देखो वो एक शिक्षित और पढ़े लिखे इंसान है, उन्होंने विदेशों में पढ़ाई की है, इसलिए नहीं की है कि मतलब कि यहाँ पे वो करें, वो पढ़ते हैं, काम भी करते हैं। लेकिन सर नई सपा नहीं हुआ है। बिल्कुल सर, नहीं सर, ये अब की नई सपा और नई हवा और पूरे बहुमत से सरकार बनेगी। और मैं कहना चाहूँगा, मंत्र दूंगा, अगर बीजेपी वाले जीतना चाहते हैं तो यादव रेजिमेंट बना दीजिए और आपको 90% ज्यादा वोट मिल जाएगा। आपकी फुल बहुमत सरकार है, यो मोदी जी लिख कर रख दें क्या मैं ही रेजिमेंट बनाएंगे। मैं पक्का यादव हूँ और ये कहना चाहता हूँ, मुझे घर जाके या मीडिया के द्वारा मुझे रोना पड़े या चिल्लाना पड़े, आप ही रेजिमेंट बना दीजिए और मैं आपको 90% ज्यादा वोट दिलवाऊंगा। क्या होगा फिर तब? अखिलेश यादव फिर क्या होगा जब अखिलेश यादव आएंगे तो ही रेजिमेंट बनेगा। अच्छा। और अब क्या बनेगा? ये कहीं कुछ नहीं। देखो ये जात और बरादरी का काम जो कर रही है वो करती है सिर्फ भाजपा। जो जात और बरादरी का काम करती है वो करती है भाजपा। हिंदू मुस्लिम का काम करती है भाजपा, ठीक है। देश को बांटने का काम करती है भाजपा, देश को तोड़ने का काम करती है भाजपा। बोले आपने गांव में होता गुड़ देखा आपने? गुड़ तो गुड़ दिखाते हैं एक कुत्ते को, और कुत्ता कौन है? हम जैसी जनता। गुड़ दिखाते हैं कुत्ते को और देखे गुड़ नहीं देखे ईंट मारते हैं, वो काम कर रही है भाजपा। ये गुड़ दिखा के ईंट मारने वाले काम करते हैं भाजपा। देश में डंका जो बजा रहा मोदी जी का, उसका क्या करेंगे? जी हाँ, मैं आप लोग बजा रहे हैं, आप ही लोग बजा रहे हो, मैं नहीं बजा रहा। नहीं बजा रहा? मैं तो नहीं बजा रहा हूँ जी। अच्छा। आप ही तो बजा रहे हो, आप ही तो बजा रहे हो, मैं तो नहीं बजा रहा हूँ। ठीक है ना।